मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 72वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। 21 सूत्रों तक हो गया था। कल जो एक प्रश्न रह गया था, वो एक सामान्य सी ही बात थी, वैसे तो ध्यान हट गया था उस समय। कौन सा सूत्र था वो? हाँ, लोहितादिदाज्भ्यः केश। तो वहां जो ये कहा गया था ना कि कृभ्वस्तिभिरिव केशापि योगे दाज भवति इत्येतदेव वचनम ज्ञापकम। क्योंकि वहां जो सूत्र है डाच करने वाला, अव्यक्तानुकरणाद द्वैज अवरार्धाद अनितौ डाच। तो वहां ऊपर से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है वो कृभ्वस्ति भी, हाँ, संपद्य कर्तरी ही। तो कृभुअस्ति की वहां अनुवृत्ति चल रही होती है, यानी कृभु और रस का इनका प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि पटपटा भवती, लेकिन भवती का प्रयोग नहीं है ये। भवती अर्थ के रूप में यहाँ विग्रह वाक्य में दिखा रहे हैं, और इस भवती के अर्थ को कौन ले लेगा? प्रत्यय ले लेगा, क्यश। तो भवती का जब अर्थ क्यश ने ले लिया तो अब उसका तो प्रयोग होगा नहीं, भू का प्रयोग तो करेंगे नहीं। जब भू का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर डाच आपने कर कैसे लिया? क्योंकि डाच तो त्रिभुवस तीनों में से एक तो आना चाहिए कोई, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से डाच यहाँ किसी सूत्र से प्राप्त नहीं हो रहा है, न तो भू का प्रयोग है, न अस का है, न क्री का है। और सूत्र कह रहा है कि डाजंतों से क्यश होता है। तो सूत्र का कथन सार्थक कब होगा? जबकि हम भू का प्रयोग न होने पर भी, निक्री भू अस का प्रयोग न होने पर भी केवल क्यश परे रहते, यानी क्यश आगे लाने के लिए डाच प्रत्यय करेंगे बिना प्रयोग किए धातु का। तो ये ज्ञापक से, यानी इसी वचन से यहाँ पर ज्ञापक निकल रहा है। और दूसरा ये था कि चेह की अनुवृत्ति इस सूत्र में जो लाई जा रही है तो उसे अभूत तद्भाव अर्थ में तो लेना ही है। तो ये बातें वहां बताई गई थी। और कुछ पूछना है? गुरुजी, धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। पहले पृष्ठ बोला करो, लेकिन कौन सी पुस्तक है तेरे पास? वो तो खैर निकल तो जाएगा सूत्र, लेकिन सूत्र की शैली वही रहनी चाहिए प्रश्न की। हाँ, तो धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा में क्या प्रश्न है? जो कहा था वहाँ, कर्मत्वं समानकर्तृकत्वं च धातोः अर्थद्वारकम्। तो ये पूरा समझना है। सूत्र में दो बातें कही जा रही हैं। एक शब्द है कर्मणः और दूसरा शब्द है समान कर्तृक। तो जी, समान कर्तृक का अर्थ क्या होगा? कि ऐसी ऐसी धातु, ऐसी दो धातुएं जिनका की कर्ता समान हो। जैसे विग्रह किया कर्तुम इच्छति, तो दो धातुएं बोली हमने, एक कर्तुम और दूसरी
इच्छति। तो जो जी व्यक्ति क्रिया करेगा वही इच्छा कर रहा है, ठीक है ना। क्रिया तो आगे करेगा वो, लेकिन इच्छा कर रहा है। तो क्रिया करने वाला और इच्छा करने वाला दोनों का कर्ता एक ही हुआ। तो ये दोनों धातुएं यानी क्री और इश, ये कैसी हो गई? समान कर्तृक। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो कहा है कि वो कर्म होना चाहिए जिससे हम प्रत्यय करेंगे, वो कर्म होना चाहिए। तो कर्म किसी धातु का ही तो होता है। वो धातु कौन सी है? ईश। ईश जी का कर्म, ईश का कर्म ये धातु बनती है या कि कोई प्रातिपदिक बनता है, यानी कि नाम शब्द? नाम शब्द बनते धातु हैं। तो नाम शब्द तो है नहीं, ये धातु क्री है। क्री कैसे कर्म बन जाएगी? और यदि कर्म नहीं बनेगी तो फिर हम प्रत्यय करें कैसे इससे? क्योंकि सूत्रकार तो ये कह रहे हैं ना कि कर्म से प्रत्यय होता है, कर्म धातु से। तो धातु कर्म बनती कब है, कैसे बन जाएगी? बल्कि धातुओं के कर्म आदि कारक होते हैं, स्वयं धातु कर्म कहाँ बन जाएगी? तो कहा कि कर्म हम धातु को ऐसे नहीं लेंगे। धातु का जो अर्थ है, धातु का जो अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? करण, करना। अब करण जब बोला उसका अर्थ, तो वो तो हम किसी नाम शब्द से ही बोल रहे हैं ना। वो नाम शब्द से बोल रहे हैं करण। तो करण क्या हो गया ये? यानी करणम इच्छति, कर्तुम इच्छति को और खोलना यदि हो तो इसको क्या समझेंगे हम? करणम इच्छति। अब तो आपत्ति नहीं है, अब तो नहीं है जी आपत्ति। अब करण तो कर्म बन गया ना। तो ये जो करण क्या है? ये क्रिया का अर्थ है। तो कर्मत्व और सामान्य कर्तृकत्व दोनों बातें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर धातु अर्थ द्वारकम, धातु के अर्थ के द्वारा ये दोनों बातें सिद्ध हो पाएंगी। समान कर्तृत्व में तो कोई बात नहीं है, वहां ये प्रश्न नहीं उठ रहा है, क्योंकि कर्ता धातुओं के होते ही हैं। तो क्री का जब कर्ता ढूंढेंगे तब तो धातु धातु के रूप में लेंगे, और जब क्री को कर्म बनाएंगे तब अर्थ लेंगे। ठीक है ना, दोनों में अंतर जी है ये। करणम अर्थ है, करणम। तो अर्थ के द्वारा, यानी अर्थ द्वारा का माने अर्थ के द्वारा ये दोनों बातें सिद्ध हो पाएंगी। नहीं तो एक ही बात सिद्ध हो पाएगी, समान कर्तृकत्व। कर्म नहीं सिद्ध हो पाएगा यदि अर्थ तक नहीं पहुंचेंगे तो। ये तात्पर्य। जी और धातु से जब लकार लाते हैं तब भी कर्ता में ही लाए, तो कर्ता में तो पहले से ही निश्चित है कि कोई कर्ता है। अर्थ कर्ता को में प्रकट लकार लाए हैं या कि लकार लाते समय कर्ता होना चाहिए? कर्ता में लकार लाए हैं, ये तो हम कहेंगे ही, क्योंकि जब लकार लाएंगे तो कोई ना कोई निश्चय करना होगा पहले। ऐसा नहीं है कर्ता पहले से है और हम लकार ले आए, बल्कि लकार जो लाया जा रहा है, लकार लाते समय हमें कर्ता, कर्म आदि ये पहले से निश्चय करना होता है, जी तब लकार। अर्थ को खोलने वाला प्रत्यय तो बाद में आएगा, तिप्तस जी आदि। हाँ, प्रत्यय बाद में आएगा, लेकिन प्रत्यय का निश्चय पहले से कर लिया गया। प्रत्यय का निश्चय पहले से कर लिया गया कि ये कर्म को कहेगा या कि कर्ता को कहेगा। ये निश्चय पहले हो चुका है। जी और गुरुजी जो कर्तुम बनाया यहाँ, कर्तुम इच्छति, तो कर्मत्व को कहने के लिए हम प्रत्यय नहीं लाना पड़ेगा। हम प्रत्यय नहीं, द्वितीय नहीं, विभक्ति। कर्तुम इच्छति में जब ये कहा गया ना कि अर्थ की दृष्टि से देखना है हमें कर्मत्व इसका, तो कर्तुम का अर्थ हो गया करण यानी करना। ठीक है ना। तो क्री प्रत्यय देखो कर्तुम से नहीं हो रहा है, प्रत्यय किससे हो रहा है? क्री से। कर्तुम तो उसके अर्थ को खोलने के लिए दिखाया जा रहा है, प्रत्यय हो रहा है क्री से। तो प्रश्न यही उठा था कि क्री कर्म कैसे बन जाएगा? तो क्री तो कर्म नहीं बनेगा, क्री का अर्थ जो करण वो अर्थ बनेगा, वो कर्म बन जाएगा उसका अर्थ। तो ये निश्चय हो गया
के अर्थ को लेकर के हम कर्मत्व देखेंगे धातु के अंदर। अब रही बात कि प्रत्यय किससे करना है हमें, तो प्रत्यय सूत्र कह रहा है धातु, धातु से होता है। तो कर्तुम तो कृदंत शब्द हो गया, ये धातु कहाँ है अब? प्रत्यय तो धातु से होना है ना, तो क्री धातु से प्रत्यय करेंगे। अब क्री धातु से प्रत्यय करेंगे तो क्री के आगे हम थोड़ी लाएंगे अब कि कर्म से प्रत्यय करना है तो द्वितीया का ये क्वेश्चन प्रत्यय अम भी आना चाहिए, ऐसे नहीं। इस तरह से यहाँ अर्थ नहीं करना है, तभी तो अर्थ द्वारकम ये सारी बातें जो लिखी गई है व्याख्या में कि उसके अर्थ पर जा करके हमने कर्मत्व धातु के अंदर देख लिया, अर्थ का निश्चय करते हुए, यानी अर्थ को कर्म माना, और वह अर्थ क्योंकि धातु का है तो धातु के अंदर वक्ता कर्मत्व को देख रहा है, प्रत्यय धातु से ही करना है। जी, तो धातुत्व के अंदर में ही कर्मत्व आ गया है। हाँ, धातु के अंदर ही कर्मत्व आ चुका है अब उसके अर्थ तक जा करके। जैसे वो सर्प होता है ना, जब ये या छिपकली या अन्य कोई प्राणी जो जीव निकाल करके किसी पक्षी उसको पकड़ते हैं ना, कीड़ों को, तो जीव को पहले बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके और वो कीड़ा पकड़ लिया और फिर मुख के अंदर पहुंच गया। अब कीड़ा दिख रहा है हमें? अब कीड़ा दिख रहा है हमें? कीड़ा पहले बाहर था ना, जीव से पकड़ के उसको अंदर कर लिया, तो कीड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर तो आ गया, उस सर्प के अंदर तो आ गया। तो क्री धातु का हमें कर्म देखना था, तो कैसे देखा कि अर्थ को देखा पहले अलग से उसका, ठीक है ना, वहां कर्म दिखाई दे गया हमें। अब धातु ने अर्थ को अपने अंदर समेट लिया, जैसे कि छिपकली ने ले लिया, ऐसे करके। जी। और जो क्यच प्रत्यय किया गया था, तो वहां बताया था कि ककार का प्रयोजन नहीं है गुण वृद्धि को रोकना, क्योंकि ये सार्वधातुक या अर्ध धातुक नहीं होंगे। यहाँ तो धातु हो। कैच प्रत्यय में क्या कहा गया था? गुण वृद्धि को रोकना तो प्रयोजन नहीं है। हाँ, कैच प्रत्यय में जो नह के सूत्र है वहां पर क्या शब्द के द्वारा सामान्य का ग्रहण हो जाए, और सामान्य तब बन पाएगा जबकि यहाँ पर ककार लगाया जाए। तो ये अन्य जो क्या वाले हैं अन्य प्रत्यय उनकी श्रेणी में आ जाएगा ये, ठीक है ना, सामान्य कोटि में पहुंच गया और इसका भी ग्रहण हो जाएगा, इसके लिए ककार लगाया गया है। जी गुरुजी, स्पष्ट है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है धातो रे काचो हलादे है क्रिया समभिहारे यंग। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, जैसे कि सन प्रत्यय का सूत्र था। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, धातु हलादी होनी चाहिए, और हलादी जब कहा जा रहा है तो एकाच में समास करने का भी हमारे पास आधार मिल गया, यानी कि निश्चय हो गया कि कौन सा समास करेंगे। अब यदि यहाँ पर हम कर्मधारय कर लें कि वही एक और वही अच, तो हलादी शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो हलादी कहने से एकाच में करेंगे बहुरी समास, एक तो ये निश्चय हो गया। धातु दोबारा कहना पड़ रहा है क्योंकि पीछे सुबंत आने लगे थे, और हलादी धातु होगी, ये सब बातें हो गई, एक अच होगा उसमें। और क्रिया समभिहार, तो क्रिया समभिहार क्या होता है? क्रिया को हम अर्थ लेते हैं सामान्य रूप से क्रिया को बार बार करना। तो क्रिया को बार बार करना, उसमें एक ही कर्ता बार बार करे, या कि एक कर्ता ने एक क्रिया की, दूसरे कर्ता ने वही क्रिया की, तीसरे कर्ता ने भी वही क्रिया की, तो क्रिया भिन्न भिन्न कर्ताओं की दृष्टि से अनेक बार हो गई। तो ऐसे नहीं, एक ही कर्ता के द्वारा वह क्रिया बार बार होनी चाहिए। अब बार बार में कुछ क्रियाएं तो चलो ठीक है कि बार बार हो जाएंगी, लेकिन ये अर्थ
थोड़ा और व्यापक करते हुए इसको क्रिया समविहार को, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां क्रिया की तीव्रता हो जाती है, जैसे चमक रहा है कुछ, तो कम चमकना, तेज चमकना या देर तक चमकना। तो इन अर्थों को भी लेने के लिए एक शब्द आता है फिर भृश। भृश का वैसे शब्दार्थ करें तो क्या होता है, अधिक अर्थ में लेते हैं ना हम लोग भृश। भृश माने अधिक, तो अधिक भी ले सकते हैं, और एक प्रकर्ष अर्थ जैसे बोलते हैं प्रकर्ष, प्रकृष्टता, क्रिया जो हो रही है वो और अधिक तीव्रता से। तो इस तरह से भृशार्थ भी क्रिया समभिहार है, और बार बार होना यानी कि पौनः पुण्य ये भी क्रिया समभिहार है। तो ये अर्थ में आएगा। अब देखते हैं, एकाज यो धातु हलादि ही क्रिया समभिहारे वर्तते तस्माद यंग प्रत्ययो भवति। तो यंग प्रत्यय करके और जो भी कार्य आगे होने हैं वो सब हो जाएंगे, द्वित्वादि जो भी हैं अभ्यास के सब कार्य। तो उसी का अर्थ किया है क्रिया समभिहार का कि पौनः पुण्यम भृशार्थो वा क्रिया समभिहारः। तो पहले पौनः पुण्यम का उदाहरण देते हैं, जैसे पुनः पुनः पचति, तो एक ही करता, एक ही व्यक्ति बार बार पचन क्रिया कर रहा है, तो उसके लिए पुनः पुनः पचति, पापच्यते, यायज्यते, पुनः पुनः यजति, यायज्यते, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा जो था भृश अर्थ, तो भृश में है भृशम ज्वलति। अब कोई वस्तु जो है जल रही है, एक बार जल गई, दो बार जल गई, ऐसे नहीं, वो तो एक बार जल गई एक समाप्त हो जाएगी, दोबारा क्या जलेगी वो। तो भृशम ज्वलति यानी कि बहुत अच्छी प्रकार से जल रही है। अच्छी प्रकार से जलना क्या होता है, तेज जलना, वही अच्छी प्रकार जलना हो गया। जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो कभी कभी धुआं होता है संविधाओं में, तो उसको अच्छी प्रकार जलना नहीं बोलेंगे। तीव्रता से जब जलना होता है संविधाओं का, सूखी संविधाएं होती हैं, घी भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है उनको, तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छी अग्नि जल रही है। तो उसको भी यहाँ पर यंग प्रत्यय से द्योतित कर सकते हैं, जाज्वल्यते, ऐसे ही दे दीप्यते। ऐसा नहीं है कि कोई बल्ब है और जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, उसको नहीं कहा जाएगा दे दीप्यते, वो अनुचित प्रयोग हो जाएगा। कोई कहेगा दे दीप्यते, वो कहेंगे ये दे दीप्यते हो रहा है, ये बार बार बुझ रहा है। अच्छा जल रहा है तो कह सकते हैं दे दीप्यते। धातु रीति के, धातु से जो कहा गया है वो स्पष्टता के लिए है। अगर मात्र इतना ही बोल देंगे कि क्रिया समविहार में प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय धातु से हो ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो उपसर्ग सहित पूरा एक समुदाय भी ले सकते हैं फिर वहां पर। तो सोपसर्गाद उत्पत्तिर माभूत, उपसर्ग सहित यदि ग्रहण कर लेंगे तो द्वित्व करते समय फिर उपसर्ग का जो वर्ण है उसी को तो द्वित्व प्राप्त होने लगेगा। तो भृशम प्राटति, तो प्र को द्वित्व नहीं होगा, और दूसरा अर्धातु क्योंकि आजादी है तो यहाँ यंग प्रत्यय होगा ही नहीं। लेकिन यदि उपसर्ग से करेंगे तो हलादी हो गई, अब तो हो सकता है। और एक अचय, क्योंकि और सारी बातें तो घटाएंगे ही, केवल उपसर्ग दिखाना था उसमें। एकाचय इतिके, तो देखो जागृत धातु स्पष्ट है कि दो अचय हैं उसमें, अनुबंध तो है नहीं रही। तो भृशम जागृति, अब यहाँ भी बार बार जग रहा है तात्पर्य नहीं है, अच्छी प्रकार से जग रहा है कि जग गया। एक ऐसा होता है ना, जगा तो दिया फिर देख रहे हैं कि आलस्य नहीं दूर हो रहा है। तो भृशम जागृति, यहाँ पर अनेकाच होने से यंग नहीं होगा। हलादिरितिकम, अब ईक्ष धातु है तो बार बार देख रहा है, भृशम ईक्षते, अच्छी प्रकार से देख रहा है, लेकिन आजादी होने से नहीं होगा। अब आगे जो धातुएं वार्तिक में गिनाई गई हैं तो स्पष्ट है कि सूत्र से प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उसमें कुछ अनेकाच भी ले सकते हैं, कुछ आजादी भी ले सकते हैं, इस तरह से आएंगी। तो सूची, सूत्री, मूत्री,
अटि अर्ति अशु पूर्णोति नाम ग्रहणम यंग विधौ अनेकाज अहलाद्यर्थम। वार्तिक में बता भी दिया है क्यों ग्रहण करना पड़ा इनका, कि अनेकाच और अहलादी होने से। तो इसमें जो चुरादी गण की धातुएं हैं तो चुरादी गण की धातुओं में णिच प्रत्यय जब आ जाएगा तो उस अवस्था में धातु संज्ञा जब करेंगे सनाद्यंता धातु से, तो अनेकाच हो चुकी हैं अब ये, तो प्राप्त नहीं था। सूच धातु है, सूच पई शून्य। ऐसे ही सूत्र धातु आती है, सूत्र अवमोचने मूत्र प्रस्रवणे। तो इस तरह से इन धातुओं से भी यंग करेंगे, और यंग क्योंकि आठ धातु होगा तो अणिच का लोप हो जाएगा बाद में। तो सोसूच्यते सोसूत्र्यते मोमूत्र्यते अठ धातु का ग्रहण किया गया है। एक आज तो है ये, लेकिन ये अहलादी है। तो इसमें भी जब यंग करेंगे तो अट्य ऐसा जो बन जाएगा, वहां आजादी होने से द्वितीय एकाच को निकिट्या को दित होगा फिर, तो अटाट्यते। और अगली धातु है इसमें री अड़ती, तो री से ये भी आह्लादी है। तो री से जब यंग करेंगे तो यहाँ पर गुण भी तो करेंगे। किससे करते हैं गुण? यंग पर रहते, सूत्र ही है इसका, यंग पर रहते गुण कराने वाला सूत्र यंगीच। ऊपर से निवृत्ति आ रही है ना, गुणोवर्ती संयोगाद्यो हो, आगे यंगीच। तो री धातु ऊपर से आ रही है, अर्ति गुण अर्ति, अर्ति से री आ गई और संयोगाद्यो हो, जैसे स्मर्यते आदि बनाते हैं, तो यंगीच से गुण हो जाएगा। अब गुण होने के बाद स्थिति बन जाती है अर्य। तो अर्य में जब द्वित्व करेंगे तो द्वितीय एकाच में आ गया र्य, रेफ यकार और अकार। अब यहाँ संयोग में रेफ का तो निषेध किया गया है ना, न इंद्राह संयोगादय, तो रेफ को तो द्वित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक वार्तिक भी साथ में जोड़ा जाता है कि यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। यदि रेफ संयोग के आदि में आ रहा है और अगला वर्ण उसका यकार आ रहा है, तो फिर यह सूत्र निषेध नहीं करता है नंद्राह संयोगादय। तो यहाँ तो द्वित्व हो ही जाना है, तो बनेगा अरार्यते। अश में अशाश्यते, ये भी आह्लादी के लिए ग्रहण किया गया आजादी होने से। ऊर्णु में दोनों बातें घट रही हैं, ये आह्लादी भी है और अनेकाच भी है, इसलिए इसका भी ग्रहण करना पड़ा वार्तिक में। तो प्रोरणो नूयते, अणु को दित होगा। अब यहाँ पर शुभ धातु का इन्होंने अंत में दिया कि शुभ धातु तो आपके सूत्र की शर्तों के अनुसार पूरी फिट बैठ रही है। और ऐसा द्वित्व न करके रूपातिदेश करके अभ्यास में र आ गया और गुणों किसका रूपातिदेश? किसका रूपातिदेश? रि, अर्थ धातु का रि। नहीं, रूपादेश से पहले स्थिति बताओ कि क्या कर लिया था हमने, जो हम पीछे को हट रहे हैं। हमने गुण कर लिया था, यही तो बात कह रहे हो जी। कि हमने गुण कर लिया अर्य। अब अर्य को हम द्वित्व करने चले, तो रूपादेश पहली बात तो होता कब है? अच परे रहते, ठीक है ना, द्विवचन निमित्तक हो वो। तो यहाँ तो हम द्वित्व ही कर रहे हैं सीधा रिया को, निमित्त वाला और कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो सीधा हम उसको द्वित्व ही कर रहे हैं, परे रहते वाली बात नहीं है। सन्निंगो सूत्र में षष्ठी है, वो सन्नंत तो यंगंत को द्वित्व करता है सीधा, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। तो शुभ धातु जो है ना, ये हलादी भी है एकाच भी है, इसको तो द्वित्व होना चाहिए। तो कहा कि भृशम शुभते भृशम रोचते इत्यत्र न इष्यते, यहाँ पर इष्ट नहीं है, होता ही नहीं। कारण क्या है? ज्ञानाभिधानात्, अर्थात यदि ऐसा प्रयोग करेंगे यंग करके तो कहीं मिलेगा ही नहीं।
वो अर्थ उससे निकल नहीं पाता है, तो अनभिधान होने से यहाँ इसको स्वीकार नहीं किया गया। बस इतना ही मात्र कहना है। तो ये मुख्य सूत्र यंग प्रत्यय का हो गया। क्योंकि हम जो प्रक्रिया वाली धातुएं देखते हैं जब, तो वहां पर मुख्य कितने प्रत्यय ऐसे हैं जो प्रक्रिया करके और उनके रूप चलाते हैं। तो सन प्रत्यय तो है ही, सन है, यंग है और नीचे, ये 3 प्रत्यय हैं मुख्य। यंग के फिर 2 भाग बन जाते हैं, यंग और यंग लुगंत। तो वो कहे तो यंगंत में ही जाएंगे सारे, उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से सन का सूत्र पीछे आ चुका है, यंग का सूत्र आ गया है, णिच का भी आगे आ जाना है। यही मुख्य है। अब कुछ यंग धातु, यंग प्रत्यय को जो कि सूत्र से प्राप्त नहीं है या कोई विशेष बात उसमें जोड़नी है, उसके लिए फिर आगे सूत्र आ रहे हैं। तो अगला है नित्यम कौटिल्य गतौ। तो नित्यम कौटिल्य गतौ, ये क्या कह रहा है कि गतौ अर्थात जो गत्यर्थक धातुएं हैं, गति वचनात् धातु कौटिल्य गम्य माने। अब गति है तो गति में कौटिल्य क्या होगा, तो कुटिल गति। तो कुटिल गति कैसी होती है, कभी कभी किसी का आचरण गलत होता है तो वहां भी कहते हैं बहुत कुटिल मनुष्य है ये, इसका आचरण बहुत कुटिल है, कुटिल प्रवृत्ति का। तो वहां उस तरह से अर्थ नहीं लेना है, या कोई अपनी कलाकारी दिखा रहा है टेढ़ा मेढ़ा चल करके, तो उस तरह से भी नहीं लेना है। या कोई गलत मार्ग पर जा रहा है ना, या जिस मार्ग पर जा रहा है वो मार्ग ही टेढ़ा है तो गति भी टेढ़ी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा, जो जुहुराण में न हैं जुहुराण में न जुहुराणम एना में वहां कोई यंग प्रत्यय थोड़ी किया गया है, लेकिन वहां तो पाप कर्म की दृष्टि से कहा गया है कि जुहुराणम एना, एनस को यानी कि जो पाप कर्म है ना, उसी को कुटिल कहा गया है। वहां कुटिल निंदित अर्थ में है, क्योंकि वो पाप है इसलिए कुटिल है, तो निंदित अर्थ में हो गया है। ठीक है ना, वो व्यक्ति को दुख की ओर ले जाएगा इसलिए। लेकिन यहाँ जो कुटिल अर्थ है ना, नित्यम कौटिल्य गतौ, तो यहाँ कुटिल से तात्पर्य है कि मान लो कोई मार्ग छोटा है, अब उस पर कोई जा रहा है और उसको टहलना है, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार फिर घूम के आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर आ जाओ। जैसे टहलते हैं ना कहीं छोटे रास्ते पर, तो लंबा तो रास्ता है नहीं, कैसे टहलेंगे। तो इस तरह से वहां इसको घटा सकते हैं, क्योंकि दृश्य अर्थ भी तो साथ में लेना है ना हमें। बार बार वाली बात तो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो लगातार क्रिया तो चल रही है, लेकिन वो कैसे चल रही है कि गए फिर आए, गए फिर आए, इस तरह से। केवल यहाँ जो है ना, एक नित्य कहने के लिए सूत्र बनाया गया है, नित्यता भी और कुटिलता अर्थ भी उसमें आ जाए थोड़ा सा। तो गति वचना धातु कौटिल्य गम्यमाने नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। तो कुटिलम क्रामति, अब कुटिलम क्रामति ये अर्थ खोलने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग जो है, क्योंकि नित्य ही प्रत्यय करना है, तो चंक्रम्यते दंद्रम्यते। अब यहाँ पर जो नित्य कहा गया है, तो नित्यता को हम कहाँ घटाएंगे, तो कहा कि नित्य ग्रहणम विषय नियमार्थम। जिस विषय को यहाँ पर लिया गया है, गति विषयक धातुएं जो ली गई हैं, तो वहां सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि जो गति विषयक धातुएं हैं वहां पर यंग प्रत्यय का विकल्प नहीं होता। और यंग प्रत्यय का विकल्प सूत्र से जो पीछे किया गया था, वो किस अर्थ में किया गया था, क्रिया समविहार। ठीक है ना, लेकिन जब कौटिल्य अर्थ लेना होगा तो उसी अर्थ में ही यहाँ पर प्रत्यय होता है, क्रिया समविहार में नहीं होता। तो हो गया ना विषय का नियम, अर्थात गति विषयक धातुओं से यदि यंग प्रत्यय करना है तो कौटिल्य अर्थ में होगा, क्रिया समविहार में नहीं होगा। और कौटिल्य अर्थ में भी होगा परंतु वह नित्य भी होगा। 2 बातें हो गई। तो भृशम क्रामति,
अब भृशम क्रामति विग्रह तो हम भृश से कर रहे हैं यहाँ पर, भृशम क्रामति तो पिछले ही सूत्र का विषय आ गया। लेकिन क्योंकि जब नियम कर दिया कि गति वचनों से कौटिल्य अर्थ में ही होता है, तो बार बार जो क्रमण कर रहा है उस अर्थ को कहने के लिए यंग प्रत्यय नहीं आएगा। तो भृशम क्रामति ऐसा ही प्रयोग होगा। और ये बात अगले सूत्र में भी घट जाएगी, विषय का नियम वहां भी हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे पूर्व सूत्र में क्रिया समव्यवहार सूत्र में जो पदकृत्य दिखाए थे एकाच हो और हलादि, उसका जो वाक्य बना था क्रिया समव्यवहार अर्थ तो है भृशम जागृति, तो क्रिया समव्यवहार अर्थ दिखाने के लिए ऐसा ही प्रयोग करना पड़ेगा, केवल यंग प्रत्यय नहीं होगा बस। क्रिया समविहार दिखाने के लिए भृशम जागृति भी बोल सकते हैं। भृशम जागृति ये तो बोल दिया हमने, लेकिन क्योंकि अनेकाच है तो यंग नहीं होगा, बस यही तो बात हो गई। हाँ, भृशम जागृति तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यदि सूत्र में एकाच न कहा जाता तो भृशम जागृति भी बोलते और जागृति से यंग प्रत्यांत शब्द भी वो भी प्रयोग कर सकते थे। वो नहीं हो सकता यहाँ, इतनी बात है बस। विग्रह वाक्य तो जैसे वहां यंग प्रत्यय करते समय भी करते हैं, तो वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है भृशम जागृति, लेकिन यंग नहीं होगा यहाँ पर अनेकाच होने से। आगे लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भाव गर्भाया। तो पीछे था कौटिल्य अर्थ, यहाँ तात्पर्य क्या है? भाव गर्हा। सामान्य जो बात कही गई है वो तो यही कही क्रिया का समव्यवहार होना चाहिए, उसमें पौन पुण्य और भृषार्थ दो प्रकार के अर्थ लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर यंग प्रत्यय तो करेंगे इन धातुओं से, और धातुएं सब ऐसी हैं जो कि धातु रेखाचो हलादेह सूत्र के क्षेत्र में आ रही हैं, क्योंकि सभी हलादी हैं और एकाच भी हैं। लेकिन यहाँ जब यंग प्रत्यय करेंगे तो ये भी सूत्र एक प्रकार से नियम ही कर रहा है, ठीक है ना। और वो क्या है कि यहाँ यंग प्रत्यय क्रिया के समविहार को नहीं कहेगा, अपितु भाव की गर्हा को कहेगा। अब भाव क्या है? क्रिया। गर्हा किस तरह से निकालेंगे कि जो जो भी क्रियाएं यहाँ बताई जा रही हैं उन क्रियाओं को ठीक प्रकार से न करना, बस यही गर्हा है। गर्हा माने निंदा। तो लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीह इत्यतेभ्यो भाव गर्हायाम, उसी अर्थ को खोला कि धात्वर्थ गर्हायाम यंग प्रत्ययो भवति। तो गर्हितम लुम्पति। अब लुम्प धातु यानी कि लुप मोमागम तो करेंगे बाद में। तो लुप धातु किस अर्थ में आती है? छेदन अर्थ में, काटना। अब कोई काट रहा है लेकिन बार बार काट रहा है अर्थ नहीं, बार बार काट रहा है ये अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी वही बात लगाएंगे हम पिछली वाली, क्योंकि नित्य की अनुवृत्ति तो पीछे से ले ही लेंगे। और विषय नियम यहाँ भी रहेगा कि इन धातुओं से जब यंग होगा तो वो गर्हा अर्थ में ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब बार बार काटना इसमें नहीं करेंगे। गर्हा में हो गया तो ठीक प्रकार से नहीं छेदन कर रहा है, तो गर्हितम लुम्पति लोलोप्यते। अब यंग तो हो गया लेकिन इसका अर्थ क्रिया समव्यवहार नहीं है। ऐसे ही अन्य धातुओं घटा लेंगे। एवं सासद्यते, अब बैठ तो रहा है लेकिन ठीक तरह से नहीं बैठ रहा है। ऐसे ही अगली धातुओं में भी चंचूर्यते, यहाँ पर चर धातु है, इसको उकार भी करते हैं। किससे करते हैं उकार? चर फलोश्च आगे उत परस्य अतः, और दीर्घ हो जाएगा हलीचा से। तो चंचूर्यते नुमागम का अलग सूत्र है, चर फलोश्च से नुकागम करेंगे। ऐसे ही जंजब प्रत्यय में भी है, जप जब दह दश भंज पशाम च, इससे नुकागम हो जाता है अभ्यास में। तो जंजप्यते ठीक तरह से जाप नहीं कर रहा है। चंचुर्यते में क्या करेंगे? भक्षण अर्थ लेना हो तो ठीक तरह से भक्षण नहीं कर रहा है।
ऐसे ही जन जभ्यते, यहाँ भी नमागम हो गया है। दंदह्यते, ये भी नुक नुक आगम यहाँ भी हो गया। ऐसे ही दंदशते, सब आ गई इसमें जप जभ दह दश भंज पशांच। अंत में जो गृह धातु है उसका निजे गिल्यते, तो यहाँ पर लकार भी कर लेंगे। किससे? ग्रो यंगी, गृह धातु है ना, तो यंग प्रत्यय में रेफ को लकार हो जाता है। हलीच से दीर्घ हो जाएगा। नहीं, दीर्घ तो यहाँ नहीं है, निजे गिल्यते। आगे है भाव गर्हायाम इति किम। अब देखो, जप धातु का प्रयोग किया, इसमें से एक धातु ले ली उदाहरण के रूप में कि मंत्रम जपति वृषलः। अब यहाँ मंत्रम जपति वृषलः, इसको किस रूप में लेना है? क्योंकि प्रधान बनाया गया है, हैं? भाव गर्हायामिति किम साधु जपति। अच्छा, इसमें पीडीएफ फाइल में हाँ उदाहरण भिन्न है, यहाँ भिन्न है। वो कारण उसमें है ना, ये है कि या तो कहीं पाठ भेद रहा होगा या फिर ये सिद्धांतों के प्रतिकूल जा रहा है उदाहरण, इसलिए भी इसको बदला गया होगा। क्योंकि संपादन करके बनी है ना ये पीडीएफ फाइल जो आचार्य ने किया। पदकृत्य है ना भाव गर्हायामिति अच्छा, ये हाँ ठीक है, मैं आगे निकल गया था। तो भाव गर्हायामिति किम साधु जपति। अब यहाँ पर जप कर रहा है, लेकिन ठीक प्रकार से जप कर रहा है, तो उस अवस्था में यहाँ पर यंग प्रत्यय नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहें कि यंग प्रत्यय करेंगे और उसमें क्रिया के संदर्भ अर्थ में करने लगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि जब विषय का नियम कर दिया गया है तो क्रिया संभार में यंग प्रत्यय करेंगे ही नहीं अब। क्योंकि अगर हमने जनजप्यते बोल दिया तो सीधी सी बात है, इसका अर्थ होगा फिर निंदित जब कर रहा है, ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, वो क्रिया संभार अर्थ आएगा ही नहीं, इसलिए उसको नहीं करना है। आगे कहा कि भाव ग्रहणम किम गर्हा, तो आपने बोला था, लेकिन भाव की गर्हा हो, ऐसा क्यों? यदि भाव की गर्हा नहीं होगी, केवल गर्हा शब्द बोला जाएगा, तो केवल गर्हा बोलने में धातु की भी गर्हा यानी भाव की गर्हा भी ले सकते हैं, वो व्यापक बन जाएगा शब्द। और साधन की गर्हा भी ले सकते हैं। साधन से तात्पर्य कारकों की, कारक जो होते हैं ना, ये साधन कहलाते हैं क्रिया की सिद्धि में सहायता होती है इनसे, इसलिए क्रिया के साधन हो गए सब, उन्हीं को कारक कहते हैं। तो यहाँ मंत्रम जपति वृषलः में जो वृषल दुष्ट व्यक्ति जो है, ये मंत्र का जप कर रहा है, जिसको कि अधिकार नहीं दिया गया है। ये मध्यकाल में ऐसा हुआ था ना कि वहां पर मंत्रों का जप करने के लिए कुछ नियम बना दिए गए थे कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इस तरह की बातें। यद्यपि वो सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन उदाहरण तो उदाहरण ही है, उसी रूप में लेना है यहाँ पर। तो यहाँ निंदित कौन है? वृषल। क्रिया तो ठीक प्रकार से कर रहा है वो, जैसे अन्य जप करते हैं वैसे ही कर रहा है, कोई विधि में अंतर नहीं है, लेकिन स्वयं निंदित है, वो जप करने के योग्य नहीं है। तो साधन गर्हायाम माभू, तो मंत्रम जपति वृषल। आगे नित्य में तो वही बात बताई गई जो पीछे बताई गई थी, नित्य ग्रहणम विषय नियमार्थम अनुवर्तते, कि एतेभ्यो माने एतेभ्यो धातुभ्य जो गिनाई गई हैं, इनसे नित्य ही भाव गर्हायाम एव भवति, न तो क्रिया संभारे। तो भ्रषम लंपति आदि जब अर्थ करेंगे तब नहीं करेगा ये। चलो, इसका भी हो गया निर्णय। अब अगला सूत्र, तो आगे है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो अणिच। इसमें दो भाग करते हैं सूत्र के। एक तो ये सारे जो शब्द गिनाए गए हैं ये अलग हो गए, और दूसरा इसमें जो शब्द आ रहा है अंत में चुरादिभ्य है,
ये चुरादिगण की धातुएं सारी आ गई इसमें, क्योंकि चुरादिगण की सभी धातुओं से इसी सूत्र से ऋणिच होता है, ठीक है ना। और ये ऋणिच स्वार्थ में करता है, तो चुरादिगण की धातुओं से ऋणिच करते समय अर्थ परिवर्तन नहीं होता, अर्थ वही रहेगा उनका जो पढ़ा है धातु पाठ में। जबकि अन्य किसी गण की धातु से हम ऋणिच करते हैं तो वहां पर हेतुमती जैसे करते हैं, वो प्रयोजक के रूप में होता है, फिर इन धातुओं में ऐसा होता नहीं। अन्य जो है इसमें ये सब सुबंत शब्द हैं, इसमें जैसे सत्याप, ये थोड़ा एक भिन्न प्रकार का लग रहा है शब्द, क्योंकि सत्य शब्द तो सुना है, ये सत्याप तो नहीं सुना है। ये कोई है प्रातिपदिक? तो यहाँ जो सत्याप है ना, ये वास्तव में है सत्यापी, और सत्यापी क्या है? ये धातु हो गई। कैसे? ऋणिच करके। सत्य शब्द से ऋणिच प्रत्यय किया गया, और ऋणिच प्रत्यय करके आपुक आगम भी साथ में, ठीक है ना, आपुक आगम कहा जाएगा, तो वो भी यहाँ पर करना है। तो सत्यापी बना ऋणिच करके, उसकी फिर धातु संज्ञा करेंगे तब बनेगा सत्यापयति, ऐसे रूप चलाएंगे ना इसके। लेकिन सूत्र में पढ़ा हुआ है सत्याप, सत्यापी भी नहीं है। दूसरा ये है कि ऋणिच प्रत्यय तो इसी सूत्र से करेंगे, आपने पहले से कैसे कर लिया? बहुत सारी बातें इसमें प्रश्न उठेंगे। ऋणिच प्रत्यय तो हमें सूत्र से करेंगे ना, तो आपको तो मूल शब्द पकड़ना था, आप सत्य शब्द बोलते केवल। जैसे अन्य शब्द है ना, पाश, रूप, वीणा, तो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए सत्य, यानी सूत्र बनना चाहिए सत्य, पाश, रूप, वीणा, इस तरह से बनेगा। आपुक तो आगम ऋणिच करने के बाद आएगा ना, और ऋणिच करेंगे हम इस सूत्र से। तो यहाँ पर आपुक आगम भी करना है, आपुक आगम के लिए अलग से हमें कोई प्रयास नहीं करना है, इसलिए निपातन के रूप में आपुक आगम भी करके पढ़ दिया। चलो अब अगला प्रश्न उठेगा कि आपुक आगम कर दिया है आपने, तो फिर आपुक आगम होता है ऋणिच के साथ में, ऋणिच आगे आने पर करोगे ना आप ऋणिच के संयोग से, तो ये धातु बनी फिर सत्यापी, क्योंकि ऋणिच तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं सत्याप, तो ये बहुत सारी उलझन है ना इसमें। तो यहाँ पर अब सत्यापी से होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऋणिच तो करेगा नहीं, ये पहले से कैसे दिखाएं? समस्या इनके सामने भी है कि पहले से दिखाएं कैसे। अभी तो ऋणिच करने वाला सूत्र हम बोल रहे हैं और पहले से ऋणिच कर डाले हैं उसमें हम। तो इन्होंने पुक आगम आपुक आगम दिखाने के लिए तो सत्याप बोला, लेकिन ऋणिच है नहीं साथ में। ऋणिच नहीं है साथ में तो एक प्रश्न और उठेगा, तो फिर आपको बोलना चाहिए सत्याप हलंत। ये अ कहाँ से आ गया? ये अभी तो गलत है ना फिर। ठीक है, आप ऋणिच करोगे इस सूत्र से, मान लिया, और आपुक आगम आपको दिखाना था निपातन से, तो आपुक आगम करके आपको बोलना है फिर सत्याप। अब सत्याप बोलेंगे, आगे भी एक पावर आ रहा है पाश, तो सत्याप पाश। अब धोखे में लोग एक प्रकार गायब ना कर दें कहीं, तो आपको का फिर आ ही रह जाएगा, पकार हट जाएगा, इसलिए उसमें अकार उच्चारण के लिए रख दिया गया है। ये अंत में निर्णय होता है, अकार है इसमें उच्चारण के लिए, वो वास्तव में नहीं है। प्रत्यय करेंगे जब ऋणिच, तो सत्याप इसी के आगे रखना है उसको। तो सत्यादिभ्य चूर्ण पर्यंतेभ्य, जैसे मैंने कहा 2 भाग करेंगे सूत्र के, तो चूर्ण तक तो अलग भाग हो गया, और चुरादिभ्य ऋणिच प्रत्ययो भवति। तो सत्यम आचष्टे, अब ये सूत्र ने ऋणिच तो कर लिया, लेकिन ऋणिच किस अर्थ में होता है ये तो सूत्र में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा एक विषय और भी है कि ये जो आचष्टे इन्होंने विग्रह किया है अर्थ को खोलने के लिए, तो एक अन्य वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है जो कि ऋणिच प्रत्यय करता है, बोलो कौन सा है? नहीं नहीं, तत् करोति तद आचष्टे, बहुत प्रसिद्ध है ये, कि किसी भी
प्रातिपदिक से, किसी भी नाम शब्द से। ये नाम शब्दों का ही तो प्रकरण चल रहा था, अभी पीछे भी चला था, फिर बाद में धातु यंग प्रत्यय वाली आ गई थी। लेकिन इस सूत्र में अब दोनों बातें हैं, इसमें नाम शब्द भी हैं और धातुएं भी हैं चुरा दी। ठीक है ना। तो यहाँ जो ये अर्थ यहाँ पर जो बताया गया इनका आचष्टे कह करके, तो इस अर्थ को कहने पर जो अन्य वार्तिक गणित प्रत्यय करने वाला है, क्योंकि यही शब्द नहीं है जिनसे गणित प्रत्यय होता है, किसी भी नाम शब्द से आचष्टे और करोति अर्थ में गणित प्रत्यय हो जाता है, तो यहां भी हो जाएगा। फिर क्यों यहां ग्रहण किया गया? ठीक है ना। तो देखो, एक तो यहाँ पर आपोकागम करना था, तो सत्य का तो ग्रहण में स्वीकार्य है, ये तो करना ही था। आचष्टे अर्थ ले लिया, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्य शब्दों से करोति और आचष्टे अर्थ मात्र में नहीं करना है णिच प्रत्यय। ये भिन्न भिन्न अर्थों को यहाँ पर णिच प्रत्यय बोलेगा, यद्यपि सूत्र में इसलिए बताया नहीं गया है क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थों को बोलेगा। तो ये व्याख्याकारों पर छोड़ दिया है, उनसे कह दिया कि जिस प्रयोग में जहां जैसा अर्थ दिखाई दे रहा है वहां वैसा स्वीकार कर लेना, तो व्याख्या में वहां पर वाक्य आ गए हैं अलग अलग ऐसे ही सब। तो जैसे यहाँ पर सत्यम आचष्टे सत्यापेति, ये तो ठीक है, यहाँ आचष्टे अर्थ ही ले लिया है, लेकिन आपुक भी करना है, इसलिए सूत्र में यहाँ पर ग्रहण है। नहीं तो ये आचष्टे अर्थ तो उस वार्तिक से भी गृहित हो रहा है, तत्करोति तदाचष्टे से, उसे न करके इससे किया गया है। और दूसरा जो एक वार्तिक यहाँ दिया हुआ है कि अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य है, तो ये कोई अलग से जो है ना बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि अन्य शब्द भी लेने हैं, अर्थ वेद, इनसे भी आपुक करना था, वो तो यहाँ सूत्र में है नहीं। वहां तो हम करेंगे णिच प्रत्यय तत्करोति तदाचष्टे से, तो वहां आपुक करने के लिए तो वार्तिक चलो ये ठीक था कि अर्थापयति और वेदापयति बनाने के लिए, क्योंकि वो ये सूत्र में नहीं है ना, इसलिए। लेकिन सत्य में तो यहाँ आपुक कर दिया है, परंतु जब वहां पर आपुक अर्थ से और वेद से कहा गया तो सत्य शब्द से भी जोड़ दिया है, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र में सत्य से शब्द से बोल ही दिया है आपुक। उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं अर्थ के और वेद के, जो कि इस सूत्र के नहीं माने जाएंगे ये। तो अर्थम आचष्टे, आचष्टे अर्थ है ना, देखो, तो तत्करोति तदाचष्टे, इसी से करेंगे। अर्थापयति, वेदम आचष्टे वेदापयति। तो इस तरह से अर्थम आचष्टे अर्थापयति वेदापयति और सत्यापयति इस सूत्र से बन गया। ठीक है ना। अर्थापयति वेदापयति, ये तत्करोति तदाचष्टे से करेंगे णिच प्रत्यय। यहाँ अगली बात कही कि यहाँ जब आपुक आगम किया गया, और नियम ये होता है कि जब किसी नाम शब्द से प्रातिपदिक से णिच प्रत्यय करते हैं तो इष्ठन जैसा मान करके उस णिच को, जो कार्य इष्ठन को मान करके होता है वो कार्य णिच को मान करके भी होने लगेगा। तृणाविष्ठवत प्रातिपदिक से टी भाग का लोप भी होना चाहिए फिर यहाँ पर। और आपुक आगम करके आपुक का बचेगा आप, जैसे अर्थाप, वेदाप, सत्याप, टी भाग हटा दो, क्या बचेगा? हटाओ, सत्य। वो तो गया, आपुक तो गया, अब करते रहो आप। भाई आपुक का आप ही तो बचा और वो आपको ले गया, टी भाग का लोप हो गया, क्या रहेगा यहाँ? कुछ भी नहीं। इसलिए कहा कि आपुक वचन सामर्थ्या टी लोको न भवति, ऐसी भूल मत करना फिर कि हम आपुक कर रहे हैं, आप टी भाग का लोप कर रहे हो, तो हुआ क्या? फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। अब सूत्र के उदाहरण आगे आ रहे हैं। और तो पहला उदाहरण सूत्र का था सत्यापयति, ये तो प्रसंगवश आ गए। और दो आगे है पाश। अब यहाँ पर देखो अन्य शब्दों का, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आचष्टे अर्थ नहीं लेंगे, अब आचष्टे ही लेना होता तब तो तत्करो आचष्टे पर्याप्त था, उसी से हो जाता सब। अब भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो पाशाद विमोचने, अब पाश से जब णिच करेंगे तो विमोचन अर्थ होगा। तो पाश का अर्थ क्या होता है? बंधन, फंदा। तो विपाशेति यानी कि पाश को खोलता है, यहाँ ये अर्थ निकलेगा।
अब इनमें लगाते जाना सब, टी भाग के लोग के लिए जो प्रयास है ना वो यहाँ सब में हो जाएगा, क्योंकि पाश अकारांत है ना, टी भाग का लोग हो जाएगा। रूपात दर्शने, अब दर्शन के दो अर्थ हो सकते हैं, दिखाना और देखना, या नहीं? मैं कहीं जो है गलत बोल जाता हूँ धोखे से तो टोका भी करो, ऐसे ही मत स्वीकार कर लिया करो। तो दर्शन के दो अर्थ हो सकते हैं, नहीं? बस देखना है तब भी दर्शन, और दिखाना है यानी कि दर्शी धातु से करेंगे तब भी दर्शन ऋण और नीति से लोप हो जाएगा। है। ऋण और नीति से लोप हो जाएगा एक ऋच का। हाँ, तो बना तो दर्शन ही ना। तो दर्शन का दर्शन तो हमें हो रहा है, लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, दिखाना और देखना। तो यहाँ भी अगर रूपयति बोले तो क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, अच्छा कौन सा रहेगा? देखना अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ देखता है, रूप को देखता है, या रूप को दिखाता है, ये अच्छा लग रहा है? देखता है। नहीं दिखाता है, ये ज्यादा अच्छा है। देखता है मेरे को ये ज्यादा संगत नहीं लगता यहाँ। जैसे कोई बहुत सज संवर के निकलता है ना, तो क्यों निकलता है? दूसरे लोग देखें इसलिए। अपने रूप को दिखा रहा है, रूपयती। और समाज में देखो ये सारी भागदौड़ इसी के लिए मची हुई है सब। हर कोई अपने को एक दूसरे से अच्छा दिखाना चाहता है। विशेष करके कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कहीं भी किसी फंक्शन में, किसी दूसरे के घर, और अपने घर में सामान्य रूप से ऐसे ही रह लेते हैं। बाहर जाएंगे तो ठीक है कि वस्त्र आदि हमारे सही होने चाहिए, लेकिन कुछ और अतिरिक्त भी सजावट की जाती है ना, अपने को बिल्कुल अभूत या अद्वितीय बनाने के लिए। तो दिखाता है रूपयति यानी रूपम दर्शयति, ये ज्यादा उपयुक्त अर्थ है। यद्यपि न्यासकार ने यहाँ रूपम पश्यति लिखा है, वो ठीक नहीं लगता। आगे है वीणया उपगायति। अब जैसे यहाँ पाशाद विमोचन ने कहा, रूपात दर्शन ने कहा, तो आगे खुद ही जोड़ लो ऐसे ही अर्थ, ठीक है ना? तो वीणाद वीणाया उपगायने ऐसे बन जाएगा जैसे पाशाद विमोचन ने। तो विग्रह से ही पता लग जाएगा कौन सा अर्थ है। तो वीणया उपगायति, वीणा से गायन कर रहा है, तो उपवीणयति। अब कहीं पीछे जैसे विग्रह किया हमने पाशाद विमोचने, तो पाशम कर्म बनाएंगे ना, रूपात दर्शने तो रूपम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि विग्रह में तृतीया दे रहे हैं वीणया, तो उसी रूप में लेना है इसको, साधन के रूप में, उपवीणयति। तूल शब्द, अब तूल क्या है? तूल कहते हैं रुई के लिए। तो तूले न अनु कुशनाति, कुश निष्कर्ष से खींचना होता है ना किसी वस्तु को किसी में से। तो देखा होगा जैसे कान में कुछ मल इकट्ठा हो जाता है, तो हम किसी शलाका पर रुई आदि लगा करके, जिससे कि हानि न पहुंचे कान में, तो रुई आदि लगा करके, तूल लगा करके किनारे पर, और उसको अंदर डाल के वो मल को बाहर निकालते हैं, उस अर्थ में ले सकते हैं। तो तूलेन अनु कुशनाति अनुतूलयति। अब सूत्र में ये उपसर्ग नहीं लगाए गए हैं, जैसे उप शब्द आया था वीणा के साथ में, पाश के साथ में वी आया था, लेकिन क्योंकि ये शब्द ऐसे ही मिलते हैं तो ये अतिरिक्त रूप में इनको जोड़ा जा रहा है। श्लोक शब्द से स्तुति अर्थ में आएगा, तो श्लोक ही उपस्तौति, विग्रह में उपसर्ग लगा करके जो अर्थ हो रहा है वो उपसर्ग यहाँ भी ले आएंगे। तो उप श्लोकयति, इन्हीं श्लोकों से स्तुति कर रहा है। से नया अभियाति, यहाँ अभी लगा करके किया गया विग्रह, तो सेना के साथ गमन कर रहा है, अभिषेणयति। लोमानी अनुमार्ष्टि, यहाँ अनु लगा करके, और मार्ष्टि यानी कि शोधन कर रहा है, लोमों को शुद्ध कर रहा है, तो अनुलोमयति। त्वचम गृह्णाति, देखो शब्द सूत्र में क्या है? त्वच अकारांत, और जो त्वचा के लिए हम त्वच बोलते हैं वो तो हलंत शब्द है। त्वच जो त्वग इंद्रिय है ना, ये हलंत शब्द है, त्वच संवरणे धातु से बनता है जो, तो वो है त्वच। और ये क्या है? त्वच। तो ये वो त्वच नहीं है,
वो जो औषधि के रूप में क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी, दालचीनी होती है ना, मीठी मीठी सी, हल्की सी मिठास ली हुई, जो वृक्ष की छाल होती है, तो वो उसको कहेंगे त्वच। तो यहाँ ग्रहण करने अर्थ में होगा निष् प्रत्यय, त्वचम गृह्णाति त्वचयति, अकारांतस त्वच शब्द। वर्म शब्द लिया, वर्मणा सन्नह्यति, तो सन्नह्यति णः बंधने, यानी कि जो वर्म है कवच आदि, उसको ठीक प्रकार से बांध रहा है अपने ऊपर सुरक्षा करने के लिए। वर्णम गृह्णाति, किसी वर्ण को ग्रहण कर रहा है, वर्ण जो रंग आदि होते हैं उनके लिए, या रंग रहा है किसी वस्तु को, लेकर रंगने में तो नहीं, गृह्णाति इन्होंने दिया है, तो ग्रहण करने अर्थ में ही लेना है। और चूर्ण शब्द जो आया है अंत में, तो चूर्ण में यहाँ पर क्रिया कौन सी जोड़ेंगे, तो इन्होंने जोड़ा है अवध्वंसयति, अब उपसर्ग लगाते हुए, तो सीधा सा अर्थ क्या निकलेगा, यानी किसी वस्तु को चूरा बना रहा है, चूर्ण बना रहा है, उसको ध्वस्त करके, क्योंकि पीस करके कूट पीट करके वो चूर्ण बनता है, तो इस तरह से अवचूर्ण जाती। ये हो गए सूत्र के पूर्वार्ध के सारे उदाहरण। अंत में जो चुरादिभ्य हरणिच लिया है, तो चुरादिभ्य स्वार्थ्य, वहां पर ऐसे अर्थ नहीं निकाले जाएंगे जैसे यहाँ पर अर्थ निकाले प्रत्येक शब्द के अलग अलग, वहां स्वार्थ में ही होना है। तो जो धातु का अर्थ धातु पाठ में दिया है उसी से करेंगे। अब क्योंकि चुरादि धातुएं हैं, तो देखो धातुओं का अधिकार तो इस सूत्र में नहीं है, अभी लाने को ला सकते हैं, लेकिन सत्यापाश आदि के साथ में नहीं घटेगा, वो चुरादि के साथ में तो घट जाएगा ना, तो चुरादि के साथ में घटाने के लिए धातु शब्द लाएंगे। इसका तात्पर्य है कि अब हम 2 बार करेंगे धातु संज्ञा। एक बार चुरादि गण में जो पठित शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा भूवाति धातु से हो गई, उसके पश्चात इससे निज प्रत्यय किया गया, और निजंत बना करके फिर सनातन धातु लगाएंगे, ठीक है ना, इस क्रम से रखा जाएगा। तो चोरयति, चिंतयति, यहाँ जो अन्य शब्दों के अर्थ इन्होंने दिए थे अलग अलग विग्रह करते समय, उसके विषय में जो वाक्य बोला अंत में कि स्वाभाविकत्वात् अर्थाभिधानस्य, अर्थ का अभिधान कैसे होता है शब्द से, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। अर्थ का अभिधान, अभिधान माने कथन, अर्थ का अभिधान यानी अर्थ का कथन शब्द से कैसे होता है, तो क्या माना जाए, उसमें क्या किसी ने आधान किया है, किसी ने रखा है उस अर्थ को उसमें। ठीक है, हम वेदों से जब ग्रहण करते हैं, वहां से चलते हैं प्रारंभ से, तो ईश्वर के ज्ञान में तो शब्द अर्थ और संबंध ये सब नित्य है ना, वहां ईश्वर कोई निश्चय नहीं करता है कि इस सृष्टि में मैं इस शब्द का ये अर्थ रखूंगा, वो तो फिर अनित्यता हो जाएगी ना। नित्यता में करूंगा ये शब्द नहीं आता है कभी भी, या किया था ये भी नहीं आएगा, या करता हूं ये भी नहीं आएगा। तीनों में से अगर हमने तीनों कालों में से कोई भी क्रिया बोल दी किसी भी काल से युक्त, तो वो अनित्य हो गया। अब ये करता हूं का तात्पर्य एक नया नया बना रहे हैं, किया था पहले कभी, वहां भी उत्पत्ति मानी जाएगी, करूंगा तो ये भी आगे का नया कार्य कोई होगा। तो ईश्वर के ज्ञान में तो सारे नित्य हैं। अब नित्य हैं तो नित्यता को कैसे कहा जाता है, स्वाभाविक, वो स्वभाव है उस शब्द का कि वही अर्थ उससे निकलेगा। इसलिए अर्थाभिधानस्य स्वाभाविकत्वात् यथास्वम, यथास्वम का तात्पर्य जो जो जिस शब्द का अपना अर्थ है, स्व अर्थात यथायथम प्रत्ययार्थ निर्देशन के, वही निर्देश यहाँ व्याख्या में कर दिए गए हैं जो उनके स्वाभाविक अर्थ हैं। ये तात्पर्य है इसका वाक्य का। चुरादियों के लिए नहीं कह रहे हैं, चुरादी तो ठीक है, वो तो अलग धातुएं हैं, वहां धातु पाठ में अर्थ उनका दे ही दिया है, वो वहां से ग्रहण होंगे। आगे अब आया निज प्रत्यय का मुख्य सूत्र। तो चुरादियों से तो निच कर लिया हमने इस सूत्र से,
जो कि स्वार्थ में किया गया था, अब स्वार्थ में नहीं होगा। तो अब किस में होगा? परार्थ में। है ना, एक स्वार्थ होता है, एक परार्थ होता है, लोकोपकार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या अर्थ होगा वो स्वयं सूत्रकार बता रहे हैं। तो सूत्र है हेतु मतिच। पीछे हम पढ़ी चुके हैं। तो हेतु क्या है? ये हेतु क्या है? संज्ञा। प्रयोजको हेतुश्च। और किसकी संज्ञा है? कि कर्ता। तत् प्रयोजकः, तस्य प्रयोजकः, तस्य कस्य? कर्तुः, कर्तुः। कर्ता का जो प्रयोजक है। और साथ में च भी है, हेतुश्च। तो च से कर्ता भी माना जाएगा वो। इस तरह से वो हेतु भी होता है और कर्ता भी होता है। तो कर्ता तो है ही सब, उसको यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तात्पर्य जो अलग से कहा जा रहा है वो हेतु अर्थ को प्रधानता दी गई है। और मतो प्रत्यय साथ में है, ठीक है ना। मतो प्रत्यय साथ में है, क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं धातु से, प्रातिपदिक से नहीं कर रहे हैं प्रत्यय। तो धातु से जब प्रत्यय कर रहे हैं तो उस अवस्था में धातु का ही विशेषण बनाएंगे ना। तो यहाँ पर जो हेतुमती शब्द है, हेतुमत, ये धातु का बनेगा विशेषण। धातु कैसी होनी चाहिए? हेतुमान, हेतु वाली, अर्थात जिसकी हेतु संज्ञा कर दी गई है, ऐसा कर्ता धातु का होना चाहिए। तो हेतु स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजकः, ये उसी सूत्र की अर्थ की ओर संकेत किया इन्होंने, तत्प्रयोजको हेतुश्च की ओर। उसका कार्य क्या होता है उसको स्पष्ट किया कि तदीयो व्यापारः प्रेषणादि लक्षणों, प्रेषणादि लक्षण, उसका व्यापार क्या है? प्रेषणादि लक्षण। प्रेषण क्या होता है? जैसे किसी को आज्ञा दी जाती है ना, वही प्रेषण है। आज्ञा आदि, आदि शब्द से और भी अर्थ ले लेंगे। प्रेरणा है, आज्ञा है, उसको लाभ बताते हुए उसको तैयार करना है, उसको सिखाना है, ठीक है ना। कई प्रकार से किसी क्रिया को दूसरे से करवाया जाता है। तो प्रेषणादि लक्षणों हेतुमान, उस हेतु से युक्त जो प्रेषणादि लक्षण है, उसी हेतु से युक्त जो धातु है वो बन गई हेतुमान। तस्मिन अभिधेय, उस धातु के कहने के लिए धातु ऋणिच प्रत्यय भवती, उससे ऋणिच प्रत्यय हो जाएगा। तो धातु की अनुवृत्ति यहाँ पर ले आते हैं, धातु उससे धातु रेखा चोलादे से। तो कटम कारयति, कटाई बनवा रहा है, उदनम पाचयति, उदाहरण बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। बाकी जो और सारी बातें इन्होंने व्याख्या कारण लिखी हैं वो ठीक है, विस्तार से है, वो सब महाभाष्य में आगे हम देखेंगे। अभी हमें केवल काशिका की पंक्तियों पर ही केंद्रित रहना है। आगे इसमें एक वार्तिक दिया हुआ है और ये भी काफी प्रसिद्ध वार्तिक है कि तत्करोति इत्युपसंख्यानम सूत्रेति इत्याद्यर्थम। यद्यपि वो जो मैंने पीछे बोला था कि तत्करोति तदाचष्टे, उसको एक साथ भी ले लेते हैं दोनों बातों के लिए, दोनों अर्थों को एक साथ बोल देते हैं, तत्करोति तदाचष्टे। अब उसके दो भाग करें यदि हम, तो यहाँ देखो ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमें कि पहले तत्करोति को ले लिया कि आपने निष् प्रत्यय जो किया है धातुओं से, तो इसको और थोड़ा आगे निकलना है, हमें और व्यापक बनाना है। तो वार्तिककार का यह कहना है कि उपसंख्यान थोड़ा और भी बढ़ाना है। क्या? कि सूत्रेति आदि शब्दों को बनाने के लिए, क्योंकि ये धातु तो है नहीं, ये शब्द हैं, प्रातिपदिक हैं, नाम है ये, तो इनसे भी ऋणिच प्रत्यय हो जाए करोति अर्थ में, तो ये भी आपको उपसंख्यान करना चाहिए। तो बन जाएगा सूत्रम करोति सूत्रयति, ठीक है ना। यद्यपि ये वार्तिक की बात सूत्रवाड़ी तो पीछे भी आ चुकी थी, सत्याप पाश नहीं, किसमें आया था वो एक सूची सूत्रीय उत्तरी। अच्छा वो तो हाँ यंग प्रत्यय में था, ठीक है।
वो यंग प्रत्यय में था, सूची सूत्री आदि, वहां नहीं। तो इस तरह से करोति अर्थ में यहाँ पर ये बहुत व्यापक वार्तिक बन जाता है। करोति अर्थ में हम किसी भी प्रातिपदिक से अनिश प्रत्यय कर लेते हैं। तो यहाँ अनिश प्रत्यय करेंगे और ऋणाविष्टवत् प्रातिपदिक से इष्ठन के समान मानते हुए टी भाग का लोप हो जाएगा और सूत्रेति आदि प्रयोग बन जाएंगे। अब आचष्टे वाली बात को भी ले लिया, लेकिन थोड़ी सी वहां पर कुछ और बातें भी बतानी है, इसलिए उसको अलग से कर दिया गया है कि आख्यानात कृतः, आख्यान से पहले क्या करेंगे, आख्यान माने धातु, या यूं कह लो कि धातु से जो शब्द बनाया है हमने, क्यों कृता में पंचमी है, इधर आख्यान में पंचमी है, तो समानाधिकरण रखना है ना। तो आख्यान का तात्पर्य होगा आख्यायते इति आख्यानम, जिसको कहा जा रहा है। तो कर्म में यहाँ पर लिट प्रत्यय करेंगे इस विग्रह से, कृत्य लिटो बहुलम से कर्म में लिट प्रत्यय। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है, किस शब्द से, तो कहा कृतः, कृदंत शब्द से। कृदंत शब्द से कैसा है वो, उससे कुछ कहा जा रहा है, आख्यानात कृतः। तो जो कुछ कहा जा रहा है वो हो गया आख्यान। वो शब्द कौन सा है, वो है कृदंत, ठीक है ना। अब उस कृदंत के साथ में हमें बोलना है आचष्टे, और तद ये द्वितीया का हो जाएगा, तद आचष्टे, अर्थात कृदंतम, कृदंत जो शब्द है द्वितीया ला करके उसमें आचष्टे क्रिया को आगे जोड़ते हुए। अब ये सारा अर्थ ऋणिश प्रत्यय से हो जाएगा। इस अर्थ को कहने के लिए ऋणिश प्रत्यय करना चाहिए। ये तो यहां तक हो गया, आख्यानात् कृतस् तदाचष्टे इति ऋणिच। अब अगली बात कि जिस कृदंत से आपने ऋणिच प्रत्यय किया, तो नियम ये होता है कि जिस शब्द से हम ऋणिच प्रत्यय कर रहे हैं उसी में टी भाग का लोप करके और रूप बनाते हैं, जैसे पीछे बनाया था सूत्रयति, बनाया था नहीं। लेकिन यहाँ क्या करना है कि जो आपने कृत प्रत्यय किया है पहले उसका लोप करो। अब कृत प्रत्यय का लोप करेंगे तुम्हारे पास क्या बचेगा बताओ, मूल धातु बचेगी, मूल धातु ही तो बचेगी भाई। जो प्रत्यय किया वो तो हट गया, उसका कर दिया लोप, तो धातु बची मूल, और उसी मूल धातु को यहाँ कहा गया है प्रकृति प्रत्यापत्ति ही। लेकिन मूल धातु बचेगी ये तो होना ही था, तो ये कहने की आवश्यकता क्या है। तो उसमें ये भी है कहने का तात्पर्य कि यदि आपने कुछ परिवर्तन कर लिया हो उसमें कृत प्रत्यय करने के बाद, वो भी सारा हटा देना। जैसे हन धातु से कृत प्रत्यय करके और आधातुक मानते हुए वध आदेश भी करना होता है, ठीक है ना। हन से जब कृत प्रत्यय करेंगे तो क्या बन गया शब्द, वध। अब वध से जब ऋणिच करेंगे तो वार्तिककार का क्या कहना है कि आप पहले तो कृत प्रत्यय का लोप कर दो। तो कृत प्रत्यय का लोप कर दिया तो वध इतना रह गया, तो कहा कि नहीं, प्रकृति की भी प्रत्यापत्ति करो। जो मूल धातु थी ना हन, यानी आदेश भी हटाओ अभी ये, जबकि आदेश का नाम कृत नहीं है, लुक तो कृत का किया गया था, तो आदेश को भी हटा दिया गया, हन धातु मूल अवस्था में आ गई। तो प्रकृति प्रत्यापत्ति ही। अंत में कहा कि प्रकृति वच्य कारकम, प्रकृति वच्य कारकम, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि कृदंत, कृदंत जो शब्द था तो कृदंत कोई कारक ही तो था। जैसे उदाहरण ले लो पूरा एक, जैसे कंस वध शब्द है और कंस वध के साथ में आचष्टे क्रिया को जोड़ा, तो कंस वध कारक बना या नहीं, कौन सा, कर्म, ये कर्म कारक बना कंस वध शब्द। अब कंस वध शब्द में हमने जब कृत प्रत्यय का लोप कर दिया और प्रकृति की भी प्रत्यापत्ति हो गई, तो धातु आ गई सामने हन धातु, ठीक है ना, वो हन धातु आ गई। और हन धातु से हमने प्रत्यय करके घातयति ये बनाया है। लेकिन कृदंत शब्द में
जो कारक सन्निविष्ट था उसमें एक और समास करके किया था ना, कंस वधम, कंस का और वध का समास किया गया था। तो समास करते समय कंस वधम में जो कंस शब्द है, क्योंकि वध धातु को तो हमने अलग कर लिया, हन धातु के रूप में ले आए उसको, लेकिन कंस जो एक कारक के रूप में विद्यमान है वहां पर, वो तो अभी भी है, ठीक है ना, वो तो अभी भी है ना। तो वो कारक जैसे कंस वधम में पूरा एक कर्म के रूप में कारक था, और उसमें से धातु का अंश बाहर निकाल करके जो शेष भाग बचा वह प्रकृति वच्य कारकम, उसको प्रकृति के समान ही रखना है। अर्थात कंस वधम में जो उसमें कर्मत्व विद्यमान था वो कर्मत्व यहाँ भी रखना है। तो कंसम अब ये कर्म के रूप में यहाँ रहेगा, घातेति का ये कर्म बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ स्पष्ट हुआ या कोई उलझन है तो दोबारा बोलो मुझे, तो मैं और समझाऊं थोड़ा विस्तार से। पूरा समझ में आ गया ये? मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? आ रही है गुरुजी। तो हाँ वरना कुछ तो आना चाहिए ना उत्तर कहीं से। हम्म तो इस तरह से यहाँ पर किन किन बातों पर ध्यान रखा गया कि आख्यानात् कृतः तदाचष्टे। आख्यान क्या था यहाँ पर? कंसवध, और आचष्टे क्रिया जोड़ी गई, यानी कंसवधम आचष्टे। और आख्याना, ये कंसवध शब्द कैसा है कि कंसवध ये कृदंत भी है, आख्यानात् कृतः। तो वध में जो कृत प्रत्यय है उसका लुक हो गया है, कृत लुक। और प्रकृति प्रत्यापत्ति ही, प्रकृति जो है वो अपने स्वरूप में हन धातु वो ज्यों की त्यों आ गई, ठीक है ना। और प्रकृतिवच्य कारकम, जो कारकत्व है उसमें कर्मत्व वो वैसा ही रहेगा धातु का अंश निकालने के बाद भी। तो इस तरह से हन धातु से प्रत्यय करके कंस वधम आचष्टे कंसम घातयति, ये अर्थ हो गया। ऐसे ही बलिबंधम, बलिबंधम आचष्टे, तो यहाँ पर बलि तो कर्म के रूप में ही रहेगा, और बंध धातु से बंधयति। अब यहाँ बंध शब्द में जो कृत प्रत्यय है उसको तो हटा देंगे पहले, अच प्रत्यय या घाय घाय प्रत्यय, आज नहीं घाय प्रत्यय, उसका लुक हो जाएगा, तो बलिम बंधयति। ऐसे ही राजा गमनम, तो यहाँ ल्युट प्रत्यय का लुक हो जाएगा, राजन कर्म बनेगा, राजानम आंग उपसर्ग ज्यों का तो रहेगा, तो आगमयति। यहाँ पर वृद्धि होती है लेकिन उसको ह्रस्व हो जाएगा मित होने से। आगे कुछ और बातें बताई कुछ शब्दों में, इनके अतिरिक्त और कार्य करना है। जैसे आंग लोपश्च कालात्यंत संयोगे मर्यादया, काल का अत्यंत संयोग है, लगातार काल से संपर्क रहना, ये हो गया कालात्यंत संयोग। तो उस अवस्था में क्या होगा कि आंग जो उपसर्ग है, आंग जो शब्द है उसका लोप हो जाएगा, आंग लोपश्च, और कालात्यंत संयोग अर्थ होना चाहिए, और साथ में मर्यादा भी हो, ठीक है ना। तो मर्यादा भी होगी उसमें, जैसे कि आ रात्रि विवासम आचष्टे, मर्यादा का तात्पर्य कहां से कहां तक, तो मर्यादा अर्थ में लेते हुए। तो संपूर्ण रात्रि, संपूर्ण रात्रि का जो वर्णन है, किस बात का वर्णन? जो रहना हुआ है। आ रात्रि विवासम, विवास माने विवसन अर्थात रहना, तो रात्रि का जो रहना हुआ है उसका यहाँ समास किया गया है रात्रि शब्द के साथ में विवास शब्द का षष्ठी समास। तो वहां पर आ रात्रि विवासम आचष्टे, यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से निष् प्रत्यय हो गया, और रात्रि बन गया कर्म यहाँ पर। तो रात्रि विवासयति अर्थ क्या होगा? रात्रि के विवसन का वर्णन
कर रहा है, आचष्टे कथन कर रहा है। चित्रीकरणे प्रापि, चित्रीकरण का तात्पर्य यहाँ पर आश्चर्य, वाक्य से कैसा अर्थ निकलेगा? आश्चर्य का अर्थ निकलेगा। आश्चर्य क्या है कि कोई व्यक्ति उज्जैनी से, उज्जैनी माने उज्जैन जो शहर है, नगरी, वहां से प्रस्थान किया उसने, और प्रस्थान किया और माहिष्मती तक पहुंचने में समय कितना लगा कि सूर्य के उदय होने से पहले पहले तक, या सूर्य के उदय होने तक वहां तक पहुंच रहा है वो। तो ये उसको आश्चर्य, भाई लंबी दूरी इतनी शीघ्रता से कैसे पूरी कर ली, ये आश्चर्य है। तो उज्जैन्याः प्रस्थितः माहिष्मत्याम सूर्योद्गमनम संभावयते, माहिष्मती में जाकर के सूर्योदय करवा रहा है, तो वो नहीं करवा रहा है। कहने का तात्पर्य कि इतनी शीघ्रता से गमन किया उसने कि माहिष्मती तक जब पहुंच गया है तब जाकर के सूर्योदय हो रहा है उसके सामने। तो उसके सामने तो हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वही करवा रहा है सूर्य का उदय। तो सूर्योद्गमनम संभावयते, ये आश्चर्य हुआ। यहाँ संभावयते में जो विग्रह में अर्थ दिया है ना, संभावयते, ये भू धातु चुरादिगण वाली है। ये भू प्राप्ता आत्मनेपदी, आत्मनेपद में प्रयोग में आती है ये, और प्राप्ति अर्थ में है यहाँ पर, यानी कि सूर्य के उद्गमन को प्राप्त कर रहा है या करवा रहा है। तो सूर्यम उद्गमयति, सूर्य शब्द कर्म बन गया और उपसर्ग पूर्वक गम धातु से निष्प्रत्यय हो गया। नक्षत्र योगे जी, ये अंतिम वार्तिक के सूत्र पर, कि नक्षत्र का योग होने पर, और जी का तात्पर्य ज्या के अर्थ में, यानी कि ज्ञान के अर्थ में, ज्ञानाति धातु जो है ना, ज्या धातु, उसके अर्थ में, उसके अर्थ में ये प्रत्यय होगा। जैसे पुष्य योगम जानाति, पुष्य का योग यानी कि संबंध किसके साथ होता है? चंद्रमा के साथ में, नक्षत्रों का संबंध है। तो चंद्रमा के साथ में जो पुष्य नक्षत्र का योग है, संबंध है, उसको जानता है। तो पुष्य योगम जानाति, तो पुष्य शब्द यहाँ पर तृतीया के रूप में आएगा, साधन के रूप में। तो पुष्येण योजयति है, मघा का संबंध जानता है चंद्रमा के साथ में, तो मघाभिर योजयति, ये बहुवचन में यहाँ प्रयोग होता है इसका। तो इस तरह से कुछ अतिरिक्त बातें थी तो वार्तिक के रूप में कह दी गई, नहीं तो सामान्य रूप से दो बातें निकल करके आई यहाँ पर, एक तो आचष्टे अर्थ में और दूसरा करोति अर्थ में। ये दो मुख्य जो वार्तिक थे वो बहुत व्यापक है। तो सर्वत्र किसी भी नाम शब्द से करोति और आचष्टे अर्थ में निर्णय प्रत्यय हो जाता है। आगे कंडवादिभ्यो यक, कंडवादि गण की धातुएं, ठीक है ना। कंडवादि गण एक अलग प्रकार का गण है जो कि अन्य गणों से पूरी समानता नहीं दिखाई देती, और है भी अलग प्रकार का, इसलिए कारण भी है उसमें, क्योंकि वहां जो शब्द पड़े हैं वो प्रातिपदिक के रूप में भी हैं, धातु के रूप में भी हैं, जबकि अन्य गणों में तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम सारे 11 गणों को अगर इनको बांटे हैं तो इनके 3 भाग बना सकते हैं। वादी गण से लेकर के जहाँ के हम अलग अलग इनके विकरण लाते हैं, तो वादी गण से लेकर के चुरादी से पहले पहले तक जो 9 गण हैं, ये एक श्रेणी में रख दो, और सबके विकरण हैं अलग अलग लाने के लिए। चुरादी गण एक भिन्न प्रकार का हो गया जो कि स्वार्थ में निष् प्रत्यय करता है, ठीक है ना, प्रारंभ में ही, और हमें दोबारा फिर धातु संज्ञा करनी पड़ती है। जो अन्य 9 गण है, क्या उसमें हमें दोबारा करनी पड़ती है धातु संज्ञा? नहीं करनी होती। चुरादी गण में दोबारा फिर करनी होती है सनाद्यंत धातु से। तीसरा जो भेद है कंडादि गण का, ये बिल्कुल ही अलग है, इसलिए अंत में इसको बोला जाता है कि यहाँ जो शब्द हैं ये प्रातिपदिक के रूप में भी हैं और धातु के रूप में भी है। तो उसी का ये सूत्र है अलग से, कंडवादिभ्यो यक। तो कंडूय इत्येवम् आदिभ्यो यक प्रत्ययो भवति,
और स्वयं यहाँ बता दिया कि द्विविधा कंडवादय धातवः प्रातिपदिकानि च, लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये कैसे अर्थ निकलेगा इसका कि धातु भी माने इनको, प्रातिपदिक भी माने, ये स्वयं आगे बताएंगे कि धातु का अधिकार यहाँ जो चल रहा है, धातु का जो हलादे से यहाँ जो धातु चल रहा है ये, तो तत्र धात्वधिकारात् धातुभ्य एवं प्रत्यय विधीयते। प्रत्यय तो यक धातु से ही होगा, वो प्रातिपदिकों से नहीं होगा, क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है। चलो मान लिया, तो धातुभ्य एवं प्रत्यय विधीयते न तो प्रातिपदिकेभ्यः। और उसका पता कैसे लगा? ये धातुएं हैं, ये हम केवल प्रातिपदिक ही क्यों न मान लें, क्योंकि प्रातिपदिकों से भी तो यहाँ प्रत्यय कहेगा या अनेकों सूत्रों के द्वारा। धातु का अधिकार होते हुए भी देखो, सत्याप पाश सूत्र में प्रातिपदिक आए थे नहीं आए थे? वहां भी आए थे। तो यहाँ भी हम ऐसे ही मान लें तो क्या आपत्ति है? तो कहा नहीं, यहाँ धातु भी माना जाएगा इनको, और उसमें कारण है कि तथा च गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थः ककारो अनुबध्यते। यहाँ जो ककार लगाया जा रहा है और केवल इनको प्रातिपदिक ही मानेंगे तो ककार का कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि गुण और वृद्धि आदि जो प्राप्त होते हैं, जिनके निषेध करने के लिए ककार लगाया जाता है, ये धातुओं में घटेगा, प्रातिपदिकों में नहीं प्राप्त होते हैं गुण वृद्धि। तो ककार से पता लग रहा है कि ये धातुएं हैं, लेकिन प्रातिपदिक का पता कैसे लग रहा है? ये तो बात नहीं कही इन्होंने यहाँ पर अभी। अब वो कारिका जो आगे आ रही है उसमें दोनों बातें आ जाएंगी एक साथ, इसलिए कहा कि चलो सीधे हम अपनी स्वयं की व्याख्या नहीं करते, हम सीधे कारिका ही दे देते हैं। उसमें दोनों बातें हैं अभी कि धातु प्रकरणात् धातु, जो अभी जो बात कही थी ना कि धातु का अधिकार आ रहा है, तो धातु के प्रकरण से तो ये धातुएं हैं सारी, लेकिन धातुएं हैं ये कहने मात्र से थोड़ी, आप सिद्ध करो, उसमें कोई चिन्ह बताओ, कोई लिंग बताओ। तो कहा कस्य च आसंजनाद अपि, ये जो ककार लगा है यक में, इसके आसंजन से, आसंजन माने उसमें जोड़ देना, छंजस्वंगे, तो आसंजन से भी यहाँ पर पता लग रहा है धातु प्रकरण है। ये तो थोड़ा दुर्बल पक्ष है। क्यों है दुर्बल पक्ष? क्योंकि धातु के प्रकरण होते हुए भी तो हमने सत्यापाश में प्रातिपदिक बोले थे, इसलिए कहा कि कस्य च आसंजना था। यहाँ दो लिंग हो गए। अब ये प्रबलता अधिक हो गई। तो ये तो होगी धातु की बात, लेकिन प्रातिपदिक कैसे माने कि आह च अयम इमम दीर्घम, पहली धातु को यदि देखें हम तो कैसी है? कंडुए गात्र विघर्षणे, तो कंडुई में यकार को हटाए अनुबंध को, तो क्या रह गया? कंडू। दीर्घ उकार है, तो दीर्घ उकार की क्या आवश्यकता थी? आप जब यक प्रत्यय करेंगे तो अकृत साधातु केवल दीर्घ से क्या दीर्घ नहीं हो जाएगा? अगर धातु ही माने केवल तो दीर्घ तो उससे हो जाएगा। दीर्घ ग्रहण करना तो आपका बिल्कुल ही निरर्थक रहेगा यदि प्रातिपदिक नहीं माना जाएगा। तो प्रातिपदिक का द्योतन कराने के लिए यही एक चिन्ह है, ये लिंग है कि आह च अयम इमम दीर्घम, बस ये पर्याप्त है। मन्ये धातु विभाषिता है, इसलिए हम धातु को विकल्प के रूप में ले रहे हैं। धातु भी है और दूसरा पक्ष प्रातिपदिक भी है, ये सिद्ध हो गया इससे। कारिका याद कर लिया करो, ज्यादा नहीं है ये। उदाहरण दे दिया है कंडुए, कंडुयति, कंडुयते, ठीक है ना? तो कंडुयति और कंडुयते, यहाँ पर जो दोनों दिए हैं परस्मी पद के आत्मपद के, वो यहाँ कार लगाने से है। तो ये कर्तृहिताय क्रियाफले इति आत्मनेपदम। आगे इन्होंने पढ़ भी दिए हैं, बहुत से शब्द दिए। तो कंडुए, मंतु, हृणींग आदि ये शब्द हैं कंडवादि गण की धातु। तो इस तरह से ये अकेला एक गण है ऐसा जहां प्रातिपदिक भी माना गया है जिनको, और पाठ भी ऐसा ही है वहां, जैसे अन्य धातुएं हम बोलते हैं तो उस तरह से नहीं है वहां। ये देखो ना शब्द के मेधा और ये भिषज, भिषणज, गद गद, एला, केला, खेला, ये सब शब्द ही ऐसे आ रहे हैं सारे ये। तो धातु प्रातिपदिक दोनों है। लिट और लोट भी है वहां पर, लेकिन वो लकार के रूप में मत ले लेना वहां। चलो यहीं तक रखते हैं। अब कुछ अन्य धातुओं से प्रत्यय कहे जाएंगे।
प्रणोध्वनि। ओ शांति शांति शांति।